आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है विद्युतीय पदार्थ एवं केबल, मतलब इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड केबल्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक कह रहा है इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक कह रहा है इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है, मतलब विद्युतीय पदार्थ क्या होता है। विद्युतीय फर्स्ट टॉपिक कह रहा है विद्युतीय पदार्थ। विद्युतीय पदार्थ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड केबल्स। फर्स्ट टॉपिक कह रहा है विद्युतीय पदार्थ। विद्युतीय पदार्थ आज के दैनिक जीवन में विद्युत इंजीनियरिंग क्षेत्र में, मतलब इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग क्षेत्र में विद्युतीय मटेरियल का बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही बड़ा योगदान है। आप देखेंगे वर्कशॉप हो या आपके घर के सामने से जो देखे होंगे मोटे मोटे जो आज के डेट में जो पोल से वायर गए होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के जो वायर गए होते हैं, उसमें देखेंगे कि पहले क्या चलता था। पहले जो आपके ये केबल्स जो लाइन चलती थी, वायर जाते थे, वो खुले वायर होते थे। लेकिन आज के डेट में देखिएगा बिजली चोरी करने, मतलब कम करने के लिए, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या की है, मोटे मोटे केबलों को क्या किया, वायरों में, मतलब जो कंडक्टर वायर है, कंडक्टर वायरों के ऊपर मोटे मोटे केबलों, इंसुलेशन केबल का क्या किया, कोरिंग कर दी है, जिससे बिजली की चोरी कम हो गई है। तो वही कह रहा विद्युतीय पदार्थ, इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो यही है, कह रहा है कि विद्युत इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो प्रयोग किए जाने जो मटेरियल्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं विद्युतीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, बहुत से वायर आ गए, ठीक है। इसमें वायर कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है, ये सब क्या आते हैं, ये सब विद्युतीय मटेरियल्स में आते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आते हैं, ठीक है। इसमें टॉपिक्स दे रहा है विद्युतीय पदार्थ में। फर्स्ट टॉपिक कह रहा है क्या, कंडक्टर, चालक। चालक क्या चीज होता है, कंडक्टर क्या चीज होता है। कह रहा है चालक क्या होता है, जिन पदार्थों में, मतलब जिन मटेरियल्स में क्या विद्युत का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। विद्युतीय मटेरियल्स में, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में हम लोग पढ़े। फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या कह रहा है, टॉपिक नंबर फर्स्ट कह रहा है क्या, चालक, कंडक्टर। तो क्या है कंडक्टर, मतलब कि कह रहा है कि जिन मटेरियल्स में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे क्या हो गया, वायर हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, कापर हो गया, क्या नाम आपका, आयरन हो गया। ये सब क्या है, ये सब एक अच्छे क्या है, कंडक्टर के क्या है, एक ये सब क्या है, एक अच्छे कंडक्टर है, एक अच्छे कंडक्टर के रूप में पाए जाते हैं मटेरियल्स। जैसे क्या, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, उसके बाद आपका हो गया आयरन। ये सब क्या है, ये सब एक अच्छे क्या है, कंडक्टर मटेरियल्स है। ये सब एक अच्छे कंडक्टर मटेरियल्स है। उसके कह रहा है कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बहाव आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लोहा, जस्ता, ये सब क्या है, एक अच्छे कंडक्टर मटेरियल्स है। उसके बाद फिर इसी में क्या, विद्युतीय मटेरियल, इलेक्ट्रिक मटेरियल में दूसरा टॉपिक कह रहा है आपका, दूसरा टॉपिक उसके कह रहा है कंडक्टर होते हैं। इसमें अब क्या है, कह रहा है इसके गुण क्या हैं, कंडक्टर के अच्छे गुण क्या हैं, कंडक्टर के गुण कह रहा है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के गुण क्या हैं, मतलब जो कंडक्टर होते हैं उसकी गुण क्या होनी चाहिए, कंडक्टर के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। कह रहा है इसके क्या क्या गुण होनी चाहिए, एक अच्छे कंडक्टर की क्या गुण होनी चाहिए। वो कह रहा है
कि एक अच्छे कंडक्टर की निम्न गुण होते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। जो इसकी विशिष्ट प्रतिरोध होती है, इस रॉ मटेरियल की जो विशिष्ट प्रतिरोध होती है, उसका क्या होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। उसके सेकंड नंबर पे कह रहा है इसकी यांत्रिक दृढ़ता अधिक होनी चाहिए। इसकी जो इंटरनल दृढ़ता होनी चाहिए, यांत्रिक दृढ़ता होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है ये सरलता से प्राप्त और प्राय अधिक कीमती नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, एक अच्छे कंडक्टर की ये गुण होनी चाहिए कि ये आसानी से प्राप्त किया जा सके और कम, इसका मूल्य क्या हो, मूल्यांकन क्या हो, इसका कम होना चाहिए। उसके बाद फिर अगला कह रहा है कि यदि चालक धातु है तो उसके तार बनाए जा सके। यदि कंडक्टर मटेरियल्स है तो उसका क्या, वायर बनाया जा सके। उसका क्या बनाया जा सके, वायर बनाया जा सके। उसके बाद इसकी क्या गुण और होनी चाहिए, कह रहा है कि अधिकांश चालकों का प्रतिरोध कार्बन को छोड़ करके तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। मतलब कह रहा है अधिकांश अधिक से अधिक जो कंडक्टर के जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होनी चाहिए, मतलब कह रहा है कि उनका तापमान वृद्धि के साथ बढ़ना चाहिए। कि मतलब कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं, उसमें गुण ऐसी हुई होनी चाहिए कंडक्टर में कि कार्बन को छोड़ करके कि उसका टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए, उस कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ा दी जाए तो उसका क्या होना, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर के साथ साथ उसकी, कह रहा है कि अधिकांश चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने के साथ बढ़ना चाहिए। मतलब कि अधिक से अधिक कंडक्टर का गुण ये भी होना चाहिए कि यदि उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ाई जाए तो ताप में वृद्धि हो जाए। मतलब उसका टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो ये कह रहा है कि चालक के गुण क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है कि इनकी विशिष्ट प्रतिरोध कम होनी चाहिए, इनकी यांत्रिक दृढ़ता अधिक होनी चाहिए और ये आसानी से क्या प्राप्त किया जा सके और इसका मूल्यांकन कम होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने के, इसका प्रतिरोध की वैल्यू भी बढ़े, यानी इसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इसका प्रतिरोध की वैल्यू भी क्या हो, बढ़े। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है मुख्य चालक, कह रहा है कुछ इसमें मुख्य चालक है, कंडक्टर है। जब जैसे बताया गया ना कि इसमें कुछ मुख्य कंडक्टर ऐसे हैं जिनका नाम बताया गया अभी, क्या, कॉपर, एल्युमिनियम, तांबा, क्या, टंगस्टन, टीन, ये सब क्या है, एक अच्छे कंडक्टर हैं। ठीक है, क्या अभी हम क्या विद्युतीय मटेरियल, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार में पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है चालक, क्या, कंडक्टर। सेकंड नंबर पे आता है इंसुलेटर और थर्ड नंबर पे आता है आपका सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर में हम लोग पढ़ लिए, इसका गुण क्या होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेकेंड टॉपिक कह रहा है इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर, इससे क्वेश्चन बनता है। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है जैसे 3-4 कंडक्टरों का नाम दे देगा जिसमें 2 कंडक्टर होंगे और 2 इंसुलेटर होंगे और बोलेगा इसमें से कंडक्टर है। जैसे क्वेश्चन बोल देता है कि इसमें से कौन से मटेरियल कंडक्टर है। जैसे दे देगा तांबा, लकड़ी, कोयला। उसके बाद आपका दे देगा तांबा, लकड़ी, कोयला, उसके बाद आपका दे देगा जूट। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा तांबा यानी क्या हो जाएगा, तांबा आपका कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर, कह रहा है इंसुलेटर क्या होता है, अचालक। सेकंड कह रहा है अचालक, अचालक क्या होता है। अभी बताया गया कंडक्टर के बारे में बताया गया है कि जिसमें विद्युत धारा यानी करंट आसानी से जिस मटेरियल में फ्लो हो जाती है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और अचालक मीन्स जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न किया जा सके, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न किया जा सके, ऐसे मटेरियल को हम इंसुलेटर या अचालक कहते हैं। कह रहा है कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन को मुक्त अवस्था में प्रवाहित न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं, या तो हम कहते हैं इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे इंसुलेटर क्या है, लकड़ी, कोयला, जूट,
ये सब क्या है, एक इंसुलेटर फॉर्म में आते हैं, ठीक है, इंसुलेटर फॉर्म में आते हैं। कह रहा है कि इनके बांतम कक्षा में जो आप नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे, क्या जब इलेक्ट्रॉन का विस्तार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इंटरनल जो नाभिक होते हैं उसमें इंटरनल जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही कह रहा है कि इसके बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 8 होती है, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जो इंसुलेटर होते हैं निष्क्रिय फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, मतलब इनके गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के क्या गुण होने चाहिए, अचालक के क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, अचालक के क्या गुण होने चाहिए। तो अचालक को हम क्या, अचालक को रासायनिक भाषा में निष्क्रिय भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, निष्क्रिय भी कहते हैं। इसके क्या गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर कह रहा है अचालक के गुण, अचालक के गुण, अचालक के गुण, इसके क्या गुण होने चाहिए। कह रहा है अचालक के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। फर्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है इसका, फर्स्ट नंबर पे कह रहा है, फर्स्ट नंबर पे कह रहा है यह स्वभाव से अस्थाई होना चाहिए। ये क्या, स्वभाव से यह अस्थाई, स्टेबल होना चाहिए, यह स्टेबल होना चाहिए। दूसरा कह रहा है ब्रेकडाउन वोल्टेज अथवा संभव उच्च होनी चाहिए। इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, इसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है किसी भी अचालक में पर्याप्त यांत्रिक दबाव तथा यांत्रिकी कंपन करने की क्षमता, दहन क्षमता होनी चाहिए। कह रहा किसी भी अचालक में पर्याप्त अधिक यांत्रिकी दबाव तथा यांत्रिकी कंपन सहन करने की दक्षता होनी चाहिए। उसके नेक्स्ट कह रहा है इसका, किसी भी कंडक्टर में, सॉरी, किसी भी इंसुलेटर में वातावरण के ताप और नमी परिवर्तन को सहने की क्षमता होनी चाहिए। यदि वो अच्छा इंसुलेटर है तो उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें ये भी गुण होना चाहिए, क्या, वातावरण के ताप और नमी परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि क्या इंसुलेटर की विद्युत आवेशोषण क्षमता न्यूनतम होनी चाहिए। इसमें विद्युत अवशोषण की जो क्षमता होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फिर कह रहा है इंसुलेटर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होना चाहिए। मतलब एक अच्छा यदि इंसुलेटर है तो उसका हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक नियतांक क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या क्या चीजें आते हैं, जैसे कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, कंडक्टर पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, इंसुलेटर पढ़ लिए, ठीक है। इसमें कुछ प्रमुख इंसुलेटर क्या कौन कौन से हैं, कुछ प्रमुख इंसुलेटर हैं, जैसे सूक्ष्म हवा, सूक्ष्म हवा, पीवीसी, एमोनाइट, बहुत से ऐसे जो है मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स है जो इंसुलेटर में पाए जाते हैं। जैसे सूक्ष्म हवा, पीवीसी क्या चीज होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो आपके घर में केबल्स लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए पोल से जो आपके घर में लाइट आई रहती है, यानी पोल से जो केबल के थ्रू आपके मीटर में लाइट आती है, तो जो केबल के ऊपर यानी वो जो वायर के ऊपर कोरिंग की गई होती है वो पीवीसी कोरिंग बोली जाती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। वो केबलों के ऊपर, मोटे मोटे जो केबल होते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग की होती है वो पीवीसी कवरिंग की गई होती है, ठीक है।
वैसे इसी में बैकेलाइट आती है, सेलेंक आते हैं, मार्बल आते हैं, रेंजीन आती हैं। ये सब क्या है? ये सब जो मटेरियल्स हैं इंसुलेटर मटेरियल्स हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है टॉपिक आपका सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? नेक्स्ट आपका कह रहा है सेमीकंडक्टर। आप लोग क्या पढ़े? कंडक्टर, इसके क्या गुण होनी चाहिए कंडक्टर के, उसके बाद इंसुलेटर के क्या गुण होने चाहिए, कुछ इंसुलेटरों के नाम पढ़े हैं। उसके बाद अब आ रहा है थर्ड टॉपिक, कह रहा है सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखिए थर्ड नंबर टॉपिक आपका कह रहा है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक, अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या कह रहा है? अर्धचालक, मतलब कि आधा हो क्या हो चालक हो और आधा हो क्या हो कुचालक अचालक हो, जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। कह रहा है सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वे मटेरियल न तो क्या है पूरे पूरे रूप से कंडक्टर हो और न ही पूरे रूप से वो क्या हो इंसुलेटर हो, उसे ऐसे मटेरियल को ही सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब वे पदार्थ जो न अच्छे अचालक हो और न ही क्या हो अच्छे पूरे रूप से क्या हो पूरे रूप से चालक हो, उसे मटेरियल को हम अर्धचालक मटेरियल कहते हैं। उस मटेरियल को हम अर्धचालक मटेरियल कहते हैं। इन मटेरियल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या, ये जो मटेरियल्स होते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या होती है? चालक से क्या होती है? इसमें चालक से क्या होती है? कम होती है। और अचालक से क्या होती है? अधिक होती है। मतलब वे पदार्थ जो न पूर्ण रूप से चालक हो और न पूर्ण रूप से अचालक हो, ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है? चालक मटेरियल से कम और अचालक मटेरियल से क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, इनके बाहरी कोश में क्या होते हैं? क्या जैसे ऐसे पदार्थ जो होते हैं सेमीकंडक्टर पदार्थ कहलाते हैं। और इनकी जो प्रतिरोध काफी क्या होती है? उच्च होती है। इनकी जो प्रतिरोध होती है काफी क्या होती है? उच्च होती है। जैसे जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे है? जर्मेनियम, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन, कार्बन, बोरान, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक अच्छे सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एक अच्छे सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब इनकी चालकता क्या होती है? इनकी चालकता चालक से क्या होती है? कम होती है और अचालक से अधिक होती है। और इनका उच्च प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है? क्या होता है? अधिक होता है। इसमें उच्च प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है? अधिक होती है। मतलब वे मटेरियल जिनकी चालकता, वे मटेरियल जो अच्छे न पूर्ण रूप से क्या होते हैं? चालक होते हैं और न ही पूर्ण रूप से अचालक होते हैं, ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर या क्या अर्धचालक कहते हैं। और इसमें जैसे मटेरियल्स आते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, बोरान, ये सब मटेरियल किस में आते हैं? सेमीकंडक्टर में आते हैं। ये सब मटेरियल किस में आते हैं? सेमीकंडक्टर में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है वायर। वायर वायर नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? वायर, तार क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है आपका तार, वायर। ये क्या है? ये वायर क्या है? एक बेसिकली चीजें है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग क्षेत्र में वायर एक बेसिकली चीजें हैं। क्या है? इसके बिना कोई काम नहीं होगा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग क्षेत्र में। ठीक है, वायर के बिना कोई काम नहीं होगा। क्या है? अब जैसे देखिए कह रहा है कि सामान्यतः अचालक आवरण रहित वायर को, कंडक्टर को वायर कहते हैं। मतलब सामान्यतः अचालक आवरण रहित, मतलब कि
इंसुलेटर मतलब कि क्या, इंसुलेटेड कोरेर चालक कंडक्टर को ही हम क्या कहते हैं, वायर कहते हैं। इंसुलेटेड कोरेर कंडक्टर को ही हम क्या कहते हैं, वायर कहते हैं। वायर देखे होंगे आप, वायर देखे होंगे तो क्या होता है, वायर के ऊपर क्या होता है, पीवीसी इंसुलेटर, बैकलाइट इंसुलेटर जो है उसके ऊपर कोरिंग की गई होती है, उसके ऊपर कोरिंग की गई होती है और उसे तार फॉर्म में, जैसे क्या होता है जो अंदर के जो इंटरनल कंडक्टर होते हैं, जो पतले पतले रेज में होते हैं, देखे होंगे एक वायर होगा, वायर के ऊपर क्या होता है, वायर के ऊपर इंसुलेटर चढ़ा दिया जाता है, इंसुलेटर चढ़ाया जाता है। देखे होंगे पतले, जब एक वायर को आप क्या करेंगे, साफ करेंगे, छीलेंगे तो उसमें से देखेंगे पतली पतली जो है, पतली पतली एकदम क्या होती है, उसमें से बहुत से वायर मिले होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है, बहुत से वायर पतली पतली वायर उसमें तार जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर कोरिंग की होती है, पीवीसी या किसी भी जो है मटेरियल की क्या होती है, कोरिंग की होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायर कहते हैं। मतलब कंडक्टर के ऊपर आवर रहित जो क्या होते हैं, अचालक चढ़े होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वायर कहते हैं। देखे होंगे वायर की जो माप निकाली जाती है SWG से निकाली जाती है, SWG से निकाली जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। जो वायर, जो तार की जो माप निकाली जाती है, जो तार को मापने के जो यंत्र होता है वो SWG से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। इसी से हम वायर की स्ट्रेंथ, व्यास को क्या करते हैं, मापते हैं, उसकी मोटाई को क्या करते हैं, मापते हैं, ठीक है। कह रहा है तार की टाइप्स ऑफ वायर, वायर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वायर, टाइप्स ऑफ वायर, वायर के प्रकार, तार के प्रकार, तार के प्रकार, तार के प्रकार। कह रहा है क्या, इलेक्ट्रिक कार्यों में प्रयोग किए जाने तार जो निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब विद्युतीय कार्य में प्रयोग किए जाने वाली जो वायर होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। कह रहा है नंगा तांबे का तार, नंगा तांबे का तार, नंगा तांबे का तार, ओपनली किसका, वायर किसका, तांबे का, कॉपर, ओपन कॉपर वायर, जिसको नंगे तांबे का तार बोला जाता है। वो क्या होता है, आप देखे होंगे कि पोल पे जो है आपके घर के सामने, आप लोगों के घरों के सामने जो पोल से वायर गया रहता है, तो उसमें क्या होता है, नीचे एक वायर होता है, अर्थिंग वायर जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। वो देखेंगे वो कॉपर का बना होता है, उसमें क्या होता है वायर, वो कॉपर का वायर होता है। और ऊपर की जो फेज वायरें होती है, जिसमें फेज लाइनें जाती हैं, वो क्या होता है, वो एल्युमिनियम का होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। तो जो नीचे का वायर होता है, जो अर्थिंग वायर होती है आपकी, वो किसका बना होता है, तांबे का वायर बना होता है। और ऊपर का जो फेज वायर जाता है, जो आपका जिसमें फेज लाइनें जाती है, ट्रांसमिट होती है, वो क्या होता है आपका, वो एल्युमिनियम का बना होता है। वही कह रहा है तांबे का तार, नंगे तांबे का तार। उसके बाद कह रहा है GI तार, GI तार, GI तार, GI तार देखे, GI तार में जब पोल को टेक किया जाता है, मतलब देखे होंगे कि टर्निंग पॉइंट पे पोल वायर लगा होता है, टर्निंग पॉइंट पे वायर लगा होता है, वायर के टर्निंग पॉइंट पे पोल लगा होता है। अब पोल को रोकने के लिए उसके पीछे से क्या होता है, एक वायर के थ्रू, मतलब एक तार से बांध करके जमीन में क्या खींच करके उसको रखा जाता है कि पोल गिरे ना। वहां जो वायर जो यूज होता है उसे हम बोलते हैं GI वायर, ठीक है। फ्यूज तार, फ्यूज तार आप देखे होंगे क्या कि आप तो आपके घर में जो है क्या वो यूज किया जा रहा है, MCB यूज किया जा रहा है। पहले जो है घरों में फ्यूज यूज किया जाता था, जो क्या होता था, जो क्या नाम है, चिकनी मिट्टी, शीशे, ये सब मटेरियलों से मिलके बनाया जाता था फ्यूज, ठीक है। उसमें देखे होंगे कि शॉर्ट सर्किट होने पे वो अपने आप ट्रिप कर जाता था, अपने आप जो है उसका जो वायर अंदर का लगा रहता था वो जल जाता था, जिससे
घर के बने कंपोनेंट जलने से या शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता था। वही कह रहा है कि फ्यूज वायर, क्या कह रहा है, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नाइक्रोम तार, नाइक्रोम तार, नाइक्रोम वायर, ठीक है। वही कह रहा है आपका क्या कि तार के टाइप्स ऑफ वायर, टाइप्स ऑफ विद्युतीय कार्य में प्रयोग किए जाने वाली जो वायर है निम्न प्रकार के हैं, तांबे का तार, फ्यूज तार, नाइक्रोम तार, उसके बाद जीआई तार, कह रहा है यूरेका वायर, यूरेका तार, फिर कह रहा है ACSR तार, ACSR तार, बहुत से प्रकार के तार, ये सब यूज किए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे यूज किए जाते हैं। कोई वायर जो है पोल को टेक करने के लिए, तो कोई वायर अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, तो कोई वायर है जो आपके सर्किट को ट्रैप करने के लिए वायर यूज किया जाता है। कुछ वायरें हैं जो आपके ट्रांसमिशन लाइन में जो है फेज लाइन दौड़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये सब अनेक प्रकार के वायर है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा है आपका, केबल्स, केबल क्या है, ठीक है, केबल क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कह रहा है केबल। केबल्स, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है केबल। कह रहा है सामान्यतः अचालक आवरण युक्त तार को केबल कहते हैं। केबल क्या होता है, छोटे छोटे वायर होते हैं, जैसे मतलब एक केबल में एक से अधिक वायरों के ऊपर जब इंसुलेशन अचालक मटेरियल से कोरिंग कर दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। मतलब एक से अधिक वायरों का संयोजन या सम्मिलन, कोरिंग किया हुआ सम्मिलन, ये क्या कहलाता है, केबल कहलाता है। देखिएगा कि जब हम एक केबल को क्या करते हैं, एक केबल को जब छीलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर से कम 2 से 3 मतलब एक से अधिक वायर क्या होते हैं, निकलते हैं, एक से अधिक वायर निकलते हैं। आज देखिए, आज के डेट में जब क्या हुआ, ट्रांसमिशन लाइन को ही, जैसे आपके घर पे जो लाइन आ रही है, उस लाइन को ही क्या किया गया, पोल के थ्रू ट्रांसमिट करके न करके उसको केबल फॉर्म में जमीन के नीचे से लाइन को क्या किया है, ट्रांसमिट किया गया है, ठीक है, ट्रांसफर किया गया है। तो देखिएगा एक क्या है, तीनों फेज को और एक न्यूट्रल वायर को क्या किया गया है, केवल तीनों फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर को एक क्या किया गया है, अचालक मटेरियल के थ्रू उसके ऊपर कोरिंग करके उसको केबल फॉर्म में करके और जमीन के नीचे से ट्रांसमिट किया जा रहा है। मतलब एक से अधिक वायरों का संयोजन इंसुलेटर कोरिंग करने के बाद जो मटेरियल प्राप्त होते हैं वो केबल कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, केबल कहलाते हैं। केबल में भी बहुत से प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ केबल। कह रहा है केबल के प्रकार में, कह रहा है वैद्युतीय वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले केबल निम्न प्रकार के हैं। कह रहा है PIR केबल, CTS केबल, PVC केबल, लेड लिफ्ट केबल, वेदरप्रूफ केबल, ये सब क्या है, केबल के प्रकार हैं। क्या है, केबल के प्रकार हैं, ठीक है, केबल के प्रकार। केबल भी बहुत प्रकार के हैं, जैसे कह रहा है आपका PVC केबल, PVC केबल, PVC केबल। अभी ये बताएं, हम जब इलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताएं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलते हैं। आपके घर में जो केबल यूज किए जाते हैं वो PVC केबल ही यूज किए जाते हैं। आपके घर में जो केबल यूज किए जाते हैं वो PVC केबल यूज किए जाते हैं। जो ट्रांसमिशन लाइन में, जो घर के सामने जो लाइन गई होती है, उसके थ्रू मीटर में जो केबल हम लोग लाते हैं, क्या लाइन को खींच करके मीटर में लाते हैं,
तो वहां कौन सा केबल होता है? पीवीसी केबल होता है। उस कहाँ कौन सा केबल होता है? पीवीसी केबल होता है। और पीवीसी केबल के थ्रू ही हम क्या करते हैं, लाइन को खींच करके पोल के थ्रू, पोल से गई हुई ट्रांसमिशन लाइन में से क्या करते हैं, लाइन को खींच करके मीटर में हम लाते हैं, और मीटर से क्या होता है, इनलेट लाते हैं। इनलेट के बाद एक उसमें से एक आउटलेट निकलता है जो हमारे घर के कंपोनेंट चलाने के लिए वायरिंग के थ्रू यूज किया जाता है। ठीक है, ये सब पीवीसी केबल है। ठीक है ना। उसके बाद इसमें बहुत से प्रकार के हैं। फिर कह रहा है वेदर प्रूफ केबल। वेदर प्रूफ केबल, प्रूफ केबल, वेदर प्रूफ केबल, वेदर प्रूफ केबल, उसके बाद कह रहा है आपका आर्म केबल, आर्म्ड, आर्म्ड, आर्म्ड केबल। उसके बाद कह रहा है लेड सिल्थ केबल, लेड सिल्थ, लेड सिल्थ केबल। फिर आपका कह रहा है फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल केबल। फ्लेक्सिबल केबल, ये सब क्या है, केबल के प्रकार हैं। पीवीसी केबल, वेदर प्रूफ केबल, आर्म्ड केबल, लेड सिल्थ केबल, फ्लेक्सिबल केबल, ये सब क्या है, केबल के प्रकार हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है, क्या कह रहा है, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबलों का, मतलब केबलों का वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार के केबल है, तो ये सब क्या है, केबल के प्रकार हैं, ये टाइप्स ऑफ केबल है। अब कह रहा है कि इसका क्लासिफिकेशन, मतलब इसका विस्तार, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो केबल का वर्गीकरण वोल्टेज के आधार पर केबल को कितने भागों में बांटा गया है। आइए नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ग्रेटर, मतलब कि वोल्टेज के आधार पर केबलों का वर्गीकरण, वोल्टेज के आधार पर केबलों का वर्गीकरण, वोल्टेज के आधार पर केबल को कैसे कैसे विभाजित किया गया है, कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है। कह रहा है वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ग्रेड, वोल्टेज के आधार पर केबलों का वर्गीकरण। कह रहा है वोल्टेज के आधार पर, वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब वोल्टेज ग्रेड के आधार पर जो केबल है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कह रहा है फर्स्ट नंबर जो है आपका 250 वोल्ट तक के निम्न वोल्टेज केबल। फर्स्ट नंबर कह रहा है 250 वोल्ट तक के निम्न वोल्टेज केबल। दो 250 वोल्ट तक के निम्न वोल्टेज केबल। देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्या वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन वहां दे देगा 2, 6, 4, 3, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद फिर बोलता है कि निम्न वोल्टेज के आधार पर केबल की वोल्टेज वैल्यू क्या होती है। निम्न वोल्टेज के आधार पर केबल की वोल्टेज वैल्यू क्या होती है, दे देगा 420, 250 वोल्ट, 660 वोल्ट, 650 वोल्ट, 420 वोल्ट। तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, 250 वोल्ट क्या हो जाएगा, निम्न वोल्टेज के आधार पर, निम्न
वोल्टेज के आधार पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 वोल्ट। ठीक है। सेकंड नंबर कह रहा है क्या, 650 वोल्ट तक के मध्यम वोल्टेज केबल, 650 वोल्ट तक के मध्यम वोल्टेज केबल, 650 वोल्ट तक के मध्यम वोल्टेज केबल। तीसरा कह रहा है आपका 22,000 वोल्ट तक के उच्च वोल्टेज केबल, 22,000 वोल्ट तक के उच्च वोल्टेज केबल, उच्च वोल्टेज केबल। और चौथा नंबर कह रहा है क्या, चौथा नंबर आपका कह रहा है कि 22,000 वोल्ट से अधिक, 22,000 वोल्ट से अधिक अति उच्च वोल्टेज केबल, अधिक अति उच्च वोल्टेज केबल कह रहा है वोल्टेज ग्रेड के आधार पर केबल का वर्गीकरण 4 प्रकार से। फर्स्ट नंबर पे कह रहा है कि जो 250 वोल्ट तक के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, निम्न वोल्टेज केबल बोलते हैं। जो 650 मतलब 251 से लेकर के 650 वोल्ट तक के लिए क्या बोलते हैं, मध्य वोल्टेज केबल। और 650 से ऊपर 22,000 वोल्ट तक के केबल को क्या बोलते हैं, उच्च वोल्टेज केबल बोलते हैं। और उसके बाद चौथा आपका कह रहा है कि 22,000 वोल्ट से अधिक के अति उच्च के वोल्टेज केबल बोलते हैं। जो देखे होंगे कि टरबाइनों से जो जो लाइन सप्लाई निकलती है, वहां से देखे होंगे जो बड़े बड़े, जो 33 केवी, क्या, जो 33 केवी वोल्ट के जो आपके क्या ना पोल होते हैं, वहां पे इसका ट्रांसमिशन होता है 22,000 वोल्ट से अधिक। ठीक है। जहां 33 के भी वोल्ट क्या होते हैं, जहां क्या होते हैं, वायर ट्रांसमिट किए गए होते हैं, पोल होते हैं, वहां पे ये रेटिंग आती है 22,000 वोल्ट से अधिक के अति उच्च भी केबल वहां पे यूज किए जाते हैं। जब आप जाइएगा कहीं देखिएगा कि बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं जो 33,000 के भी वोल्ट की सप्लाई, जहां पे ट्रांसमिशन लाइन गई होती है, सप्लाई की गई होती है, उस पे जो वायर यूज किए होते हैं, जो केबल यूज किए होते हैं, वहां 22,000 वोल्ट से अधिक के केबल यूज किए जाते हैं। ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये सब टॉपिक्स थे आपके इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स एंड केबल्स के। ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं, आइए उस क्वेश्चंस को देखा जाए। चलिए आइए देखा जाए इलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड केबल्स पे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मटेरियल्स क्या इंसुलेटर नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है। क्वेश्चन कह रहा निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है, अचालक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बैकेलाइट, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है आपका, कह रहा है रबर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, कार्बन।
ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपका? माइका। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है, मतलब ये जो मटेरियल्स दिए हैं इसमें से कौन सा मटेरियल्स जो है क्या है, इंसुलेटर नहीं है, मतलब इंसुलेटर नहीं है। बैकेलाइट, रबर, कार्बन, माइका। यानी क्या इंसुलेटर नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? बैकेलाइट, रबर, कार्बन, माइका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर सी कार्बन क्या है, एक इंसुलेटर पदार्थ नहीं है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन। अभी आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कब, 2021 में, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक तापमान गुणांक होता है? कौन सा मटेरियल है जो धनात्मक तापमान गुणांक रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक तापमान गुणांक रखता है? कह रहा है चार मटेरियल्स के दिए हैं नाम, और कह रहा है उसमें कौन सा मटेरियल ऐसा है जो धनात्मक तापमान गुणांक रखता है? कह रहा निम्नलिखित में से, लिखित में से कौन सा, कौन सा, कौन सी धनात्मक, धनात्मक तापमान गुणांक होता है? तापमान गुणांक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सोना। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? जर्मेनियम, सोना। पेपर, रबर, पेपर, डी कह रहा है रबर। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी धनात्मक तापमान गुणांक होता है? जर्मेनियम, सोना, पेपर, रबर। तो पेपर, रबर ये एक इंसुलेशन हो गया, जर्मेनियम एक हो गया क्या आपका सेमीकंडक्टर, और सोना क्या हो गया आपका कंडक्टर। यानी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोना। क्या होगा? सोना। ठीक है, निम्नलिखित में से में कौन सी धनात्मक तापमान गुणांक होता है? ठीक है, वो कौन सा मटेरियल है? तो सोना एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है, धनात्मक तापमान गुणांक रखता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन आगे और देखते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन और आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का आकार किस पर निर्भर करता है? पावर केबल में, पावर केबल में, पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक, उपयोग किए जाने वाले चालक, चालक उपयोग किए जाने वाले चालक का आकार, का आकार किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है आपका? ऑप्शन नंबर एक कह रहा है
ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज। बी कह रहा है शक्ति गुणक, शक्ति गुणक। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, वहन की जाने वाली करंट, वहन की जाने वाली करंट। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है, वहन की जाने वाली करंट। प्रयुक्त इंसुलेशन के प्रकार, प्रयुक्त इंसुलेशन लेसन के प्रकार। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का आकार किस पदार्थ पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया आपका फर्स्ट नंबर ऑपरेटिंग वोल्टेज पर, सेकंड कह रहा है शक्ति गुणांक पे, थर्ड कह रहा है आपका वहन की जाने वाली धारा पे, या डी कह रहा है ऑप्शन नंबर प्रयुक्त इंसुलेशन के प्रकार पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, वहन की जाने वाली धारा पर निर्भर करती है पावर केबल में प्रयोग किए जाने वाले चालक का आकार। पावर केबल में प्रयोग किए जाने वाली चालक का जो आकार होता है, कंडक्टर की जो आकृति होती है, वो किस पर निर्भर करती है, वहन की जाने वाली धारा पे निर्भर करती है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, कह रहा है, कह रहा है अर्थ वायर के बने होते हैं, अर्थ वायर किसके बने होते हैं, कौन से मटेरियल के बने होते हैं, अर्थ वायर किस मटेरियल के बने होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है 2022 में, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है अर्थ वायर किस मटेरियल के बने होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अर्थ वायर बने होते हैं, क्वेश्चन कह रहा है अर्थ तार बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है तांबा, तांबा। ऑप्शन बी एल्युमिनियम, तांबा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका, तांबा, तांबा एल्युमिनियम। आयरन, और ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है तांबा एल्युमिनियम आयरन। जस्तीकृत स्टैंडर्ड स्टील, जस्तीकृत स्टैंडर्ड स्टील, जस्तीकृत स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टील, जस्तीकृत स्टैंडर्ड स्टील, जस्तीकृत स्टैंडर्ड स्टील। कह रहा है अर्थवायर बने होते हैं, अर्थवायर किससे बने होते हैं, कौन सी मटेरियल से। फर्स्ट नंबर ऑप्शन कह रहा है तांबा, सेकंड नंबर कह रहा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, और थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सी कह रहा है आयरन, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जस्तीकृत स्टैंडर्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थवायर जस्तीकृत स्टैंडर्ड स्टील के बने होते हैं, जस्तीकृत स्टैंडर्ड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आइए देखते हैं और, कह रहा है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम चालक का न्यूनतम आकार क्या होता है, विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कह रहा है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम चालक का आकार, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम, प्रयुक्त
एल्यूमिनियम यम प्रयुक्त एल्यूमिनियम चालक का न्यूनतम आकार होता है। चालक का न्यूनतम आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? 1 स्क्वायर गेज, ए 1 स्क्वायर गेज मिलीमीटर, कह रहा 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर, 1.5 स्क्वायर मिली 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। उसके बाद कह रहा है 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर, 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 4 स्क्वायर मिलीमीटर, 4 स्क्वायर मिलीमीटर। कह रहा विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रयुक्त एल्युमिनियम चालक का न्यूनतम आकार क्या होता है? कह रहा विद्युत परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम चालक का न्यूनतम आकार क्या होता है? 1 स्क्वायर मिलीमीटर, 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर, या 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर, या 4 स्क्वायर मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर। 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर। इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रयुक्त एल्युमिनियम कंडक्टर का न्यूनतम क्या एवरेज क्या होती है, वैल्यू क्या होती है? तो 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2019 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, और इस चैप्टर से कम आपके क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में आपके 2 क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। ठीक है।